अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दियारे खास। नाज़रीन, इंसान नकल मकानी का सिलसिला इंसान के साथ अज़लों से लेकर अब तक ये जुड़ा रहा है और जुड़ा रहेगा। इंसान ज़रिया मुआश के लिए एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करते रहे हैं, हिजरत करते रहे हैं, अच्छे कारोबार के लिए, अच्छे माहौल के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छी ज़िंदगी के हसूल के लिए, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए एक जगह से दूसरी जगह इंसान हिजरत करता आया है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो आज हमारे पास एक ऐसे ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं जो नकल मकानी और हिजरत करके यहाँ पे यूएई में शारजा में मुकीम है और यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जी नाजरीन, आज प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं, एक इजाफा कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है मिस शाजिया मुश्ताक ने, जो कि हमारे साथ हमारे आने वाले मेहमानों के साथ गानागिरी खेलेंगी। ये गानागिरी क्या है और ये कैसे खेला जाता है और इसकी क्या टर्म्स होंगी, ये आज प्रोग्राम के अख्ताम तक आपको पता चल जाएगा। ये प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त, हमारे बड़े अच्छे दोस्त जनाब मलिक ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी ज़ुबैर भाई, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। जी ज़ुबैर भाई, आप ये बताइए कि आप यूएई में कब तशरीफ़ लाए और कैसे आना हुआ, क्या चीज़ आपको अमारात में खींच के लेके आई? आसिम भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। और मुझे यकीन करें कि 1.5-2 साल से मैं ये आपका चैनल वगैरह देख रहा था और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आसिम भाई के इस चैनल पे जाऊँ और मैं कोई इंटरव्यू दूँ। बहुत तो शुक्रिया। ये शुक्र है आपकी लास्ट टाइम मेरी आपकी इत्तफाकन मुलाकात हुई, तो अल्लाह ने किया और आज मैं आपके इस चैनल पे बैठा हूँ। माशाल्लाह आपका चैनल बहुत अच्छा जा रहा है बहुत शुक्रिया। और पूरी दुनिया में देखा जा रहा है माशाल्लाह। सर, मैं तकरीबन कोई आना जाना तो मेरा कोई 2016 से लेके अभी तक जो आना जाना मेरा लगा रहा। पिंडी का मैं रहशी हूँ और पिंडी से ही मेरा ताल्लुक है और पिंडी में मेरा कारोबार है ज़ुबैर मोटर्स के नाम से, ज़ुबैर बिल्डर्स के नाम से। लेकिन बस कुछ वजूहात ऐसी थी कि वाइफ ने प्रेशराइज किया, बच्चों ने किया कि बाबा हम जो है ना सारी दुनिया घूमे, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, सारी जगह, लेकिन हम जो है ना दुबई जाना चाहते हैं। यानी कि आपको होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आ सर, गया? होम मिनिस्ट्री थी, बहुत टाइट ऑर्डर था कि वो इतना मुझे उन्होंने किया कि आप यकीन करें, ऐसे मैं सोच नहीं सकते कि मैं उधर ही सब कुछ वाइंड अप करके लगाया सब कुछ छोड़ के मैं इधर आ गया। पहले तो मैं सोचता रहा कि शायद मैंने कोई गलत फैसला किया, लेकिन जब मैं ऐसा ऐसा टाइम गुजरता गया। और आप आसिम भाई, एक और बात आपको बताऊंगा, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं किसी की फेवर नहीं ली, किसी को कुछ नहीं कहा। मैं सीधा जहाज पे बैठा अपनी फैमिली के साथ, दुबई एयरपोर्ट पे उतरा। वहां से मुझे नहीं पता था मैंने कहाँ जाना है। मैं स्ट्रेट अवे बस यही समझे कि मैं होटल ढूंढता रहा। किसी दोस्त को फ़ोन नहीं किया, किसी कज़न को फ़ोन नहीं किया, हालांकि काफ़ी मेरे तो दोस्त भी हैं, कज़न भी सारे। और वाइफ मुझे कहती कि आपने क्यों नहीं फेवर ली। मैंने कहा नहीं, जाएंगे तो अपने बलबूते भी जाएंगे, जो करना है हमने खुद ही करना है। शुरू से मुझे शौक बहुत ज़्यादा था, मतलब इस तरह का जो है ना बिजनेस और ये चीज़ें करने का, लेकिन मेरा दिल नहीं था जाने का। अल्लाह ने किया, अल्लाह ने दाना पानी उठाया हुआ था, वो हम आगे गए। जहाज में उतर के आप यकीन करें कि मैं टैक्सी पे बैठा, ठीक है, वहां से रेंट कार ली और मैं सीधा होटल चला गया। होटल में रहा 10-15 दिन, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर वो 1 बेडरूम फ्लैट लिया, वहाँ शिफ्ट हुए कि आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप करेंगे। पहले तो 2-3 महीने तो मुझे यूएई की समझ ही नहीं आई, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कुछ 1.5 साल हो गया। मैं कहता हूँ मुझे इस जैसा मुल्क ही कोई नहीं। और सबसे मेन जो चीज़ है इसकी सेफ्टी, ठीक है, इनकी ईमानदारी, इनके कानून, इनकी जो चीज़ें सारी मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती गई मेरे अंदर। और आप यकीन करें कि मैं सब कुछ खैराबाद कह दिया पीछे, सब कुछ ख़त्म करके मैंने यहाँ पे स्टार्ट शुरू। आज माशाल्लाह मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मेरा अच्छा कारोबार यहाँ सेटल हो चुका है और अल्लाह का शुक्र है। और आपको पता है कि मैं एक दिलेर इंसान हूँ, मैंने कभी भी कोई चीज़ नहीं सोची और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के आसरे पे आज मैं अगर आपके पास बैठा हूँ तो मैं भी लोगों को कुछ पैगाम भी देना चाहूँगा, कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। इसको एंगल को थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। तो अल्लाह का शुक्र है, वो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने दिया और मैं सेट हो गया। और आज ये देख लें कि आपकी खुशकिस्मती या मेरी, मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। मैं ये ज़रूर, ज़ुबैर भाई बड़े बहादुर आदमी हैं। मैंने इनकी कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं कि जो बहुत कम लोगों में ऐसी दलेराना और बहादुराना सलाहतें होती हैं जो कि मैंने ज़ुबैर भाई में देखी हैं। ज़ुबैर भाई, आपने अपनी बहादुरी का तज़किरा किया तो मैं इसको इंडोर्स करता हूँ, सेकंड करता हूँ आपकी बात को। माशाल्लाह बड़े बहादुर आदमी हैं। किसी अनजान जगह पे, अनजान मुल्क में जाना और वहाँ पे आपने किसी को
आपने जहमत नहीं दी, ये एक बहादुरी की बहुत बड़ी एक आला और मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाब मिसाल है जो आपने किसी को जहमत भी नहीं दी और यहाँ पे आपके खुद आपने ज़रिया मुआश तलाश करके और ख़ुद अपने रोज़गार के लिए आपने वसाइल पैदा किए। माशाल्लाह आपने जिस तरह से ये मूंछें और ये सारा सिस्टम, क्या मैंने सुना है कि आप किसी किसी पाकिस्तान की कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि आपके रिलेटिव्स माशाल्लाह, तो थोड़ा सा हमें उनके बारे में बताएं कि क्या बताना चाहते हैं आप। सर जी, मैं एक तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो बहादुरी है ना वो इंसान के अंदर होती है। ठीक है, जिस इंसान ने कलमा पढ़ा हुआ है, जो हमारा मुसलमान है, मेरा ख्याल वही बहादुर है, उसको होना नहीं चाहिए। हम लोगों ने असल में अपने ईमान इतने वो मतलब कच्चे कर लिए, इतना कुछ पैसे को हर चीज़ को ऐसा इतना बड़ा बना लिया कि हमें ये चीज़ें भूल गई। मैं इसलिए नहीं डरता सर, अल्लाह का नाम लेके शुरू करता हूँ, अल्लाह के आश्रय पे करता हूँ। उसी ने देना है, उसी ने ये वादा किया है, उसी ने देना ही देना। और ये पैसा और ये चीज़ें कुछ नहीं है, मतलब मायने नहीं है। इंसान सबसे बेहतर चीज़ है, फिर उसके बाद रिस्पेक्ट आपकी रिस्पेक्ट है, आपका सब कुछ है। वो मैं एक मिसाल लोगों को देता हूँ कि जो आपके इधर है वो आपके इधर है, जो नीयत आपकी है ना वो जो आपके इधर है ना वो आपको अल्लाह ने देना ही देना। बाकी सर मैं वाकई माशाल्लाह एक मेरा बहुत बड़ा खानदान है, बहुत नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता ठीक है, आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया, लेकिन ये कि मैं इसको फिर कभी इंशाल्लाह हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। माशाल्लाह मेरे एक अच्छा खानदान है, मेरे एक अच्छे खानदान से ताल्लुक है जो माशाल्लाह पाकिस्तान को रन कर रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह तो अल्लाह का शुक्र है सर, भाई हैं हमारे बहुत अच्छे। तो बाकी आप ये समझ लें कि बस अल्लाह के आश्रय में बैठा हूँ सर, और जो कुछ किया है अपने बलबूते पे किया है, किसी से फेवर नहीं ली। मैं ये समझता हूँ कि इंसान अगर किसी से फेवर लेता है तो शायद फिर उसकी इज्जत नहीं रहती। जो करना है इंसान ने खुद करना है, जो कमाना है इंसान ने खुद कमाना है। अगर आप दूसरों की तरफ देखना शुरू कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल को आप उसको आगे तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। तो जो करना खुद, मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाता हूँ कि बेटा किसी से फेवर नहीं लेनी, जो करना है आपने खुद करना है, और अल्लाह देने वाला है। अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है, अल्लाह ने देने ही देना। और सर मैं आपको थोड़ा सा आपके इस चैनल के हवाले से मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सर मुझे 15 साल हो गए हैं कि मैं किसी मेरी माशाल्लाह सास थी ना, तो मैंने वैसे कहा मैं कि मेरे कारोबार में बरकत नहीं है, तो ये चीज़ें जो ना मुझे थोड़ा सा कुछ गाइड करें। तो वो मुझे एक पीर साहब थे, मौलाना साहब थे, उनके पास ले गई। तो उन्होंने मुझे 2 दिन बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा बेटा जो कुछ है ना अल्लाह के कलाम में, जो कुछ है अल्लाह के रास्ते में। उसने मुझे कुछ 2 दिन कलाम दिए, जैसे या गनी, मैं चाहता हूँ कि लोग भी ये काम करें। अस्तगफिरुल्लाह का कलाम दिया और दुरूद शरीफ पढ़ा। सर 15 साल हो गए हैं, और उसने ये कहा, पीर साहब ने हमें ये कहा कि जब भी आप रात को सोते हैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें, गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह से रिस्क मांगें। और मेरा ख्याल है कि दुआ वाकई आपको सब कुछ चेंज कर देती है, जब मौत को भी चेंज कर देती है, मौत का रास्ता भी बदल देती है अगर आप दुआ करें, सदका दें। तो सर 15 साल हो गए, मुझे नहीं याद कि मैं रात को सोता हूँ और मैं दुआ ना करता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का नाम लेता हूँ, अल्लाह के कलाम जो मुझे उन्होंने दिया, या गनियो, अस्तगफिरुल्लाह, दुरूद शरीफ जो होता है मैं पढ़ता हूँ, और मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के रात को सोता हूँ। शायद पता नहीं कल दिन देख सके ना दे, लेकिन रोज़ माफ़ी मांग, और अल्लाह पे यकीन करें कि मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह खुद देता है, अल्लाह खुद गैब से मदद करता है। गैब से मुझे फ़ोन आते हैं कि आप आज ये कारोबार करना है, आज ये करना है, वो करना है। इस तरह अल्लाह का शुक्र है। और मैं लोगों को भी ये गाइड करना चाहता हूँ कि अल्लाह का नाम लें, कलाम लें, और सबसे बड़े जो पीर है ना सर अल्लाह के पास, वो उनके माँ बाप हैं, इनको फॉलो करें सर, उनकी खिदमत करें। मैं कहता हूँ उनसे दुआएं लें, नाम ले के हर बंदा अपने कहे कि बेटे के लिए दुआ करें। मैं ये कसम उठा के कहता हूँ इस चैनल पे कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा जो है ना वो कामयाब नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये बड़ी मज़े की बातें अभी चल रही हैं और बड़े मज़े की बातें भी आगे आएंगी। आपने अपना सीधा राज में रखते हुए अपनी फैमिली के बारे में बताया है कि आप किसी की अच्छी माशाल्लाह फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जो पाकिस्तान को माशाल्लाह उन लोगों में से हैं जो पाकिस्तान को चलाती हैं। मलिक ज़ुबैर साहब, आप ये बताइए कि आप मैं भाभी को मिला हूँ, जैसे मैंने उनसे जो गुफ्तगू शनीती जो करके देखी है, वो भी आप ही की तरह बहुत दबंग खतून है माशाल्लाह। तो ये आप समझते हैं कि आपकी कामयाबी में भाभी का थोड़ा हाथ है कहीं किसी जगह पे? सर जी, ये तो मैं आज आपको तो, अगर आज मैं जिस मुकाम पे बैठा हूँ वो मेरी लकी कोइन है। बोलो इतनी माशाल्लाह कि मैं अगर उसको नाराज करके घर से निकलता हूँ तो मेरा कोई काम नहीं होता। आज अगर मैं इस मुकाम पे, इस लेवल पे आ चुका हूँ तो उसकी दुआएं हैं, उसकी हिम्मत है, और माशाल्लाह वाकई दिलेर इंसान है, दिलेर वाइफ जिसे कहते हैं। तो बाकी क्या कहते हैं, हर इंसान अपनी वाइफ से डरता है इसी तरह डरते सारे हैं, मानता कोई नहीं है। नहीं, हम मानते हैं, तो आपके चैनल में मानने के हम डरते हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरी वाइफ एक अच्छी लकी औरत है। उसने मेरे बच्चों की बड़ी अच्छी परवरिश की, बड़ा अच्छा टाइम मेरे साथ गुजारा, और मतलब मेरा जिंदगी का जो आप सच कह सकते हैं, या जिंदगी का आप ये समझेंगे जो अच्छा लम्हा है,
वो ये था कि मैंने अपनी वाइफ से शादी की। क्या बात है। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे और कामयाब रखे और कामरान रखे। अच्छा, वैसे फिल्में देखते हैं आप? जी बिल्कुल देखता हूँ। पंजाबी फिल्में भी देखते हैं? जी मैं पंजाबी उर्दू दोनों। नरगिस पसंद है आपको? किसको पसंद नहीं। उसने तो आप हज कर लिया ना माशाल्लाह। अब तो माशाल्लाह अभी भी पसंद है? सर बिल्कुल, अब तो ज़्यादा पसंद है इसलिए कि उसने हज कर लिया और अच्छे लाइन पे चल पड़ी। अल्लाह ने उसको एक हिदायत दी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह अच्छा उसने। अपनी जवानी का कोई फिल्म देखने का कोई किस्सा बताएं कि जवानी का उस तरह कोई खास तो ऐसा कोई नहीं है। सिनेमा की दीवार फांक के कभी आप फिल्म देखने गए हैं? नहीं सर, सिनेमा की दीवार फांक के तो नहीं गया, लेकिन ये हुआ कि कई दफ़ा फिल्म देखने गए और सिनेमा अगर खाली था ना तो लोगों से झूठ बहुत बोला है कि आज इन्होंने शर्त रखी हुई है 10,000 की, जो ड्रोनी मूवी देखेगा उस पर व्लॉग बनाया है, जो ड्रोनी मूवी देखेगा उसको 10,000। जैसे अभी भी लास्ट टाइम मैं शारजा में मूवी देखने के लिए गया, इत्तफाकन वो मतलब खाली था। मैं दो मेरे बच्चे थे और मैं था, और मैंने वहाँ व्लॉग बना के लोगों को बताया कि यहाँ पे इन्होंने 10,000 दिरहम का इनाम रखा है। सही है। और जैसे ही वो जो इसमें नहीं डरेगा तो उनको 10,000 दिरहम मिलेगा। अच्छा। और हमने वो मूवी देखी और अकेले देखी। अच्छा, इवेंट आप देखी आपने? जी बिल्कुल देखी। अच्छा, डर नहीं लगा? डर लगा बिल्कुल। डर इंसान की फितरत में बिल्कुल है, डर लगता है, लेकिन आप क्योंकि बहादुर शख्स है, आप बलाओं से भी नहीं डरते। मैं ज़्यादातर मूवी सर देखते हुए ये होता हूँ कि बच्चे और वाइफ देख रहे तो मैं सो रहा होता हूँ। और ये हकीकत है, आप कभी मेरे बच्चों से वाइफ से पूछे तो मैं सो रहा होता हूँ। कहते हैं कि सदका हर बला को टाल देता है स्वाय उससे जिसके आपका निकाह हुआ हो। सर वही सदका है, वही सदका है हमारे लिए। सर वाकई आप सही कह रहे हैं, सदका तो वाकई इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। मैं सारे अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, जो सुन रहे हैं, मैं कहता हूँ कि सर सदका देके निकलना चाहिए। मैं आज आपको थोड़ी सी अपनी रूटीन भी बता दूं कि जब सुबह मैं ये लोगों को गाइड करता हूँ कि सुबह फजर के टाइम उठें, नमाज पढ़ें। माशाल्लाह, बहुत छोटी सी बात है लेकिन देखने में बहुत बड़ी बात। सर आप एक बिस्किट ले लें या कुछ चीनी ले लें, थोड़ी सी ले लें, आप नमाज पढ़ने के बाद जाके ना आप कहीं भी जहाँ चूंटियाँ हैं उनको एक बिस्किट डाल देंगे ना तो आपको पता है वो आपकी 10,000 चूंटी खाएगी। दुआ करेंगे आप और वो दुआ करेंगे। आप वहाँ से शुरू करें और मेरा नहीं ख्याल कि रिस्क आपके दरवाजे तोड़ के अंदर नहीं आए। क्या आप सदका देना शुरू करें, अल्लाह का शुक्र, हर एंगल अच्छी बात करें सदका साथ। आज मैं कर रहा हूँ, मैं भी आपके साथ कारोबार कर रहा हूँ, मैं भी सदका दे रहा हूँ कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ लोगों तक पहुँची। किसी ने एक भी अमल कर लिया सर तो शायद मेरा वो सदका कबूल हो जाएगा। तो ये चीज़ें सर सदका देना चाहिए। सदके से तो देखें ना मौत भी टाल जाती है। सही है। दुआओं से और सदके से सर जितना आप करना चाहें, मैं कहता हूँ हर एंगल, जिंदगी भी लंबी हो जाती है। आपकी जवानी की सबसे जो आपकी फेवरेट हीरोइन थी पाकिस्तानी, वो कौन सी थी? रानी मुखर्जी की? सिर्फ रानी? नहीं, रानी वो मेरे वाले साहब की भी फेवरेट थी और मेरी भी। ये पूरी जनरेशन ही उसकी दीवानी रानी की। नहीं, ये तो है, अपने दौर में वो माशाल्लाह बड़ी शोला जवान थी। और नूर जहाँ के गाने सुनते थे आप? जी बिल्कुल सुनते हैं, आज भी सुनते हैं। इंडियन सिनेमा में कभी इत्तेफाक हुआ आपको देखने का? इंडियन सिनेमा को, बहुत कम। इंडियन मूवीज कम देखी आप? कम देखी, पाकिस्तानी ज़्यादा पाकिस्तानी मूवी देखी। ड्रामा देखते हैं? पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं? ड्रामा तो बिल्कुल पाकिस्तानी आपको पता पूरी दुनिया में मशहूर है ड्रामे, और वो ज़रूर देखते हैं। वाइफ तो मेरी हर ड्रामे ही बैठी रहती है तो उससे से सुनते रहते हैं सारी चीज़ें। किस बात पे आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? जब मेरी कोई बात नहीं मानता। जब मैं, बेशक वो मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, कोई भी मेरा दोस्त भी, जब मैं उसके लिए अच्छा कर रहा होता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि यार मैं इसके लिए अच्छा करूँ, सब कुछ करूँ, और वो आगे से मुझे उसका रिटर्न गलत दे, तो फिर मैं इस चीज़ पर नाराज़, गुस्सा भी आता है, सब कुछ करता हूँ और अल्लाह से शिकवा भी करता हूँ कि यार मैंने एक बंदे के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और वो आगे से रिटर्न मुझे दे रहा है, गलत दे रहा है। कौन सी ऐसी बात है ज़ुबैर भाई जिस पे आपको बहुत खुशी महसूस होती है कि मैं बड़ा खुश हो गया हूँ आज? सर जी, मुझे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दुख और एक बहुत बड़ी खुशी है। दुख है कि मेरी माँ जल्दी चली गई, वो जल्दी फौत हो गई। जो मैं सोचता था कि जब मैं कामयाब होऊंगा या मैं खिदमत करने का मौका आएगा तो खिदमत, वाले साहब मेरे, उनको ब्रेन हेमरेज है, वो बेड पे हैं। मेरी बड़ी कोशिश थी कि जब वो मेरे पास सब कुछ हो तो मैं उनकी खिदमत करूँ, उनको घुमाऊँ फिराऊँ, लेकिन वो नहीं हो सका। और सबसे ज़्यादा खुशी पता क्या है? अपने बीवी बच्चों की, मेरी बेटी की, मेरे बेटे की और मेरी बीवी की। इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया सर, हमेशा मेरे साथ चले। मेरे मतलब आप ये समझे अप्स एंड डाउन में जब भी कोई हुआ ना तो मेरे बच्चे, मेरे बेटी, मेरा बेटा, मेरी वाइफ मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिला खड़े। नाजरीन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है इस मैसेज के अंदर कि फैमिली बॉन्डिंग जो है वो जब इंसान की फैमिली बॉन्डिंग्स होती हैं तो वो हर मुश्किल, हर कठिन मरहला जो है बड़ी आसानी से वो पार कर सकता है। फैमिली बॉन्डिंग्स जो है हमारी फैमिली, डोमेस्टिक जो हमारी लाइफ है,
ये बड़ा मायने रखती है इंसान की ज़िंदगी में। ज़ुबैर भाई के साथ बातों का सिलसिला चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, इसको कंटिन्यू करते हैं। ज़ुबैर भाई, कभी घर से फिल्म देखने पे मार पड़ी आपको? सर मैं माँ बाप का लाडला था, 4-5 मेरी बहनें माशाल्लाह मुझसे बड़ी, मुझे हमेशा ही मार पड़ती सर। मैं कहता था मुझसे माँ बाप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और इतनी मुझे मार पड़ती तो कई दफ़ा मैं सोचता था कि मुझे वाकई प्यार करते हैं, क्या करते हैं, किस बात पे? किस बात बस मैं थोड़ा सा शरारती था, मुझे हर वक्त कोई ना कोई पंगा करने का, ना कुछ चीज़ नई चीज़ ईजाद करने का शौक होता था, बस कभी क्या बस हर चीज़। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बड़ी छोटी एज में कारोबार शुरू किया, तो मुझे शुरू से ही शौक था कि गाड़ियों का भी और प्रॉपर्टी का सारा मैं शुरू कर दिया। मैंने वालदा से मशवरा किया, मैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो आप मेरी कोई हेल्प करें, क्योंकि अबू ने मुझे देने नहीं है, अबू ने मुझे मारना है जब मैं कोई ऐसी बात करूँगा, क्योंकि मेरे असल में ख़ानदान में सारे जॉब करने वाले हैं, मैं वाइट बंदा हूँ जो बिजनेसमैन है। वो आपको बड़े मज़े की एक बात बताने लगा, आप इसको वाकई इस पर खुश होंगे। अच्छा, मैंने वालदा से उस टाइम को, ये 97 की बात है, वालदा से मैंने कोई 4-4.5 लाख रुपए लिया, ठीक है। कहती क्या करोगे? मैं कहती मैं गाड़ियाँ लूँगा, शेयर परचेज करूँगा। अच्छा, मैंने 2-3 छोटी गाड़ियाँ ली, मुझे प्रॉफिट हुआ, मेरा थोड़ा सा दिमाग माइंड जो फ्रेश हुआ, तो मैंने और करना शुरू। मैंने अब आप कहते हैं ना मार पड़ने की बात, अब आपको मार की बात बताता हूँ कि सर मुझे हमेशा शौक था बस चांद और सूरज को पकड़ने का, कि मैं इनको पकड़ूँ किसी तरह। मैंने क्या किया, एंड में मैंने सर घर में ना बस खरीदी एक, जो लाहौर पिंडी चलती थी, बस खरीदी, और वो बस लेके मैं उसकी पेमेंट करके सारी चीज़ें करके, मेरे एक साथ पार्टनर था उनको भी मैंने किया, मेरे ब्रिगेडियर नफीस हैं ब्रदर इन लॉ, उनको मैंने शामिल किया, हमने वो ले आया घर पे। जब घर पे आए तो अब्बू कहते हैं, अब्बू को मैंने कहा मैं क्या जी मैंने कारोबार शुरू किया। अब्बू कहते क्या किया? मैं कहा जी गाड़ी ली। मैं अब्बू को लेके घर से बाहर आया, जब घर से बाहर आया तो अब्बू कहते गाड़ी किधर है? बोले बस सामने खड़ी हुई थी। मेरे वाले साहब मुझसे पूछते हैं कि आपकी गाड़ी किधर है, कार किधर है, कौन सी ली है? तो मैंने कहा जी आपको इतनी बड़ी आपको एक कार नहीं नजर आ रही है, बस नहीं नजर आ रही। और आप यकीन करेंगे अब्बू ने मुझे इतनी जोर का थप्पड़ मारा। अच्छा सर मैं आज आपको बता रहा, अगर आज वो थप्पड़ मुझे ना पड़ा होता तो आज मैं इस मुकाम में ना, मलिक ज़ुबैर ना होता। बिल्कुल। वो थप्पड़ जब मुझे पड़ा तो मैं अचीवमेंट मेरे अंदर आई, मैं कि नहीं अब मैंने अब्बू को कामयाब होकर दिखाना है। बीबी वाले साहब को थप्पड़ पड़ा ना, लेकिन उस थप्पड़ में मुझे इतनी जान थी कि आज मैं देखिए यहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि मुझे वो अचीवमेंट जो ना, मैंने कहा अब मैं वाले साहब को करके दिखाऊंगा कि वाकई मैं कारोबार करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कारोबार किया और बड़े अच्छे लेवल पे और अच्छे तरीके से। और उसी ज़ुबैर मोटर्स में ही आप माशाल्लाह। मैं ज़ुबैर मोटर्स से गया, फिर मैं ज़ुबैर बिल्डर्स पे गया, अलग शुगर कंस्ट्रक्शन का मेरा एक कंपनी है मेरी ज़ुबैर मोटर्स, माशाल्लाह 20-22 साल से तो करते कि इसी तरह मैं अब इधर से ऑक्शन पे मतलब गाड़ियों का और फ्लैट्स का काम कर रहा हूँ अमेरिका से, और जापान से गाड़ियाँ मेरे मंगाते हैं, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। और सर मैं कहता हूँ कोई भी इंसान, मैं कहता हूँ कि आपको ये मैं बता दूँ कि पैसा कमाना ज़िंदगी में सबसे आसान काम है। आसान काम, बहुत आसान काम है। मुश्किल क्या काम है? मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब आसान काम है। अल्लाह का नाम लें, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। मैं आपको छोटी सी बात हूँ, ये ज़मीन है ना सर, इसमें अल्लाह ने बड़ा अनाज दिया हुआ है, बड़ा कुछ छुपा हुआ है, और ज़मीन किधर है? हमारे पाँव के नीचे। अल्लाह ने हमें कहाँ बैठाया हुआ है? तो हम सब चीज़ें, हमें नज़र कुछ नहीं आता। हम लोग आजकल तो मुनाफिक बने हुए हैं, बस एक दूसरे की नज़र पे और क्या कहते हैं लोगों के पैसों पे आगे पीछे। इंसान अगर करना चाहे सब बड़ा कुछ कर सकता है, बड़ा अल्लाह देता है, लेकिन साफ नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि जो इधर है ना वो इधर है, जो लोगों को समझ आ जाए ना, थोड़ा आगे चलना शुरू करते सब बहुत आसान है। पैसा कमाना बहुत आसान काम है। मुझे आज आप अभी देना 10,000 से मुझे बिजनेस करके दिखाएं, मैं आपको 2 मिनट में कर दूँगा, कोई मुश्किल नहीं। करने वाला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, सब काम हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि बिजनेस जो है बहादुरों का खेल है, बिल्कुल। मजदूरों को तो रास्ते का खौफ ही मार देता है। और सर मैं सबको कहता हूँ बात है बिजनेस करें, क्योंकि ये सुन्नत भी है हमारी, हज़ूर पाक ने कहा। और दूसरी बात मैं सर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ लोगों को, सर बिजनेस भी करें और हिजरत भी करें। मैंने बड़े लोगों को देखा, मेरे एक फ्रेंड है, वो दोस्त है मेरा, वो 15 साल से एक ही जगह पर रह रहा है कि घर। मैंने सोचा मैं अपनी हिजरत कर जाऊँ, ये कहाँ से घर बेच के कहीं और चले जाऊँ। सर मैं शुरू से आज तक ना हिजरत ही करता हूँ। मैं कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड, कभी किधर, आज देखें मैं दुबई में सेट हूँ, लेकिन मैंने इसकी ये चीज़ देखी सर, मैं आगे गया हूँ, पीछे नहीं गया। हिजरत करता रहो, दुनिया भी नज़र आती रही, अच्छा बुरे का पता चलता रहा, और अल्लाह का शुक्र है। मैं हर बंदे को कहता हूँ हिजरत करें, बिजनेस में बरकत है, बिजनेस करें। देखें नौकरी जो है ना वो आपका सर खाली किचन चलाती है, बिजनेस आपकी नस्ल चलाती है। तो इसलिए लोगों को मैं कहता हूँ बिजनेस करें, डरे मत। पैसा क्या है सर, कोई माँ के पेट से तो कोई नहीं लेके आया। वो वासफ अली वासफ का कॉल है ना, वो कहते हैं कि किसी से उन्होंने पूछा क्या करते हो, कहते मैं नौकरी करता हूँ। कहते अच्छा आपको काम नहीं करते? तो साहब आपकी जो होम मिनिस्टर हैं वो भी एक इदारे के CEO थी जब उनकी शादी हुई, माशाल्लाह बड़े ना।
तो क्या उनको नहीं लगा कि ये थोड़ा मिसमैच है, या आपको थोड़ा लगा नहीं कि ये मिसमैच होगा, ये पता नहीं होएगी कि नहीं शादी हमारी, ऐसा? तो किन मरहलों से आप गुजरे कि इतना आसानी से ये आपका मामला हो गया? और नहीं सर, इसमें सबसे जो पहली चीज़ थी कि मेरी ये लव मैरिज है। आपको देख के लगता नहीं चोई साहब क्या इतने ग्लैमरस होंगे? ये मेरी लव मैरिज है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये कहता हूँ मेरी ज़िंदगी का ये सबसे अच्छा डिसीजन था। अच्छा डिसीजन, माशाल्लाह। और आप यकीन करेंगे कि डे 1 से लेके आज तक मेरी शादी को माशाल्लाह 22-23 साल हो गए। हमारा प्यार नहीं कम हुआ, मुश्किल बहुत हुआ, माशाल्लाह हमारा प्यार नहीं कम हुआ। नसीब वाले, बिल्कुल, हम लड़ते भी होते हैं। मैं कहता हूँ जितना मैं अपनी वाइफ से लड़ता हूँ या वो मुझसे लड़ती है, लेकिन वो प्यार है हमारा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम इकट्ठे ही हैं, अल्लाह का शुक्र है, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। मुश्किलें सर बहुत ज़्यादा आई, पहले वाले साहब नहीं मानते थे, उनकी वालदा नहीं मानती थी। अच्छा जी। ये काफ़ी हमारा चलता रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मतलब वाइफ के भाइयों ने हेल्प की, वाइफ का खुद स्टेप था, मेरा अपना स्टेप था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज हम माशाल्लाह लड़का लड़की राजी, क्या करेगा काजी। वो अल्लाह का शुक्र है सर, बड़े अच्छे। दूसरा बात है कि मेरी वाइफ माशाल्लाह, आप जैसे बात करेंगे पढ़ी लिखी, माशाल्लाह वो अमेरिका से गोल्ड मेडलिस्ट है, माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी है, सिविल इंस्टीट्यूट से उसने माशाल्लाह वो कोर्सेज वगैरह सब कुछ किया हो। आप ये वादा करें इस प्रोग्राम के साथ से कि आप नेक्स्ट प्रोग्राम में भाभी को साथ लेके आएंगे? सर इंशाल्लाह लेके आऊँगा, मैं तो अभी भी लाने लगा था लेकिन वो थोड़ी सी मसरूफ थी। अच्छा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम में रोज आएंगे सर इंशाल्लाह। हमें बहुत प्यार है, बहुत शुक्रिया। मलिक ज़ुबैर साहब, हमें ये बताइए कि आने वाले जो हमारे कारोबारी हजरात हैं जो यूएई में आना चाहते हैं और कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से शुरू करें, यहाँ पाकिस्तान में बैठे ऐसे हजरात जो समझते हैं कि हमें अमारात के अंदर बिजनेस सेटअप करना चाहिए, लेकिन कोई रास्ता उनको दिखाएं, उनको कोई ऐसी बात बताएं उनको जो आने वाले हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको अमारात में बिजनेस करने में आसानी हो। सर ये बड़ी अच्छी आपने मेरे दिल की बात की, मैं भी ये इसमें चैनल में कहना चाहता था। सर मैं ये कहता हूँ हमारे जैसे पाकिस्तानी हैं, मैं उन भाइयों को थोड़ा सा मशवरा देना चाहता हूँ, उन भाइयों को जो वहाँ पे 50,000 कमा रहे हैं और वो इस लालच में आते हैं कि मैं यहाँ पे आके लाख कमाऊँगा, तो वो प्लीज़ ना आए। देखें आप, वो लाख कमाने के चक्कर में आप माँ बाप से दूर, बहन भाइयों से दूर, वहीं थोड़ी मेहनत कर लें, वहीं कर लें। अगर आपके सोर्सेज नहीं है, वहीं हिम्मत करके अच्छी जॉब ढूंढ लें, वहीं पे रहें। जिनके पास पैसा है, जी मेरा इशारा वो साबे-इक़्तिदार लोगों की तरफ ही था। जी, जिनके पास पैसा है सर वो बिल्कुल इधर है, बड़ा अच्छा स्कोप है। दुबई में तो माशाल्लाह पूरी दुनिया आपको पता है, और इजी काम है। अगर आप गाड़ियों से ही शुरू कर लें, मैं कहता हूँ कि दुबई में अगर आप आते हैं डे 1, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, हर इंसान को पता है गाड़ियों का बिजनेस, प्रॉपर्टी का बिजनेस। आप डे 1 से शुरू करें, आप जाएँ ऑप्शन से गाड़ी खरीदें, आप 10-15 हज़ार की गाड़ी खरीदते हैं, आप एक हफ्ते में वो 5,000 दिरहम बेचाती है। आप आराम से काम करें, कोई इशू नहीं। यहाँ पे बड़ा स्कोप है दुबई में माशाल्लाह। पहले मैंने आपको बताया मेरा दिल नहीं लगता था, अब माशाल्लाह स्कोप है। मैं गाड़ियों का काम करता हूँ, मुझे अच्छा है। एक गाड़ी 10,000 देती है, कोई 20,000 देती है, कोई 50,000 देती है। जितनी आप वो कहते हैं गुड़ डालेंगे उतना मीठा। आप आके करें ना, लोग अगर के कारोबार तो बहुत है, पाकिस्तान में भी बहुत है, इधर भी बहुत है, लेकिन करने वाला होना चाहिए, हिम्मत वाला होना चाहिए। तो लोगों को कहता हूँ पैसा सब कुछ नहीं होता, हिम्मत करें। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, हिम्मत कैसे करनी कि मैं अब ये काम कर रहा हूँ ना, अगर सर मैं हिम्मत हार जाऊँगा ना, तो मेरे साथ बड़े लोगों के कंधे जुड़े हुए हैं, बड़े लोगों के घर जुड़े हुए हैं, जिनकी मैं हेल्प करता हूँ, या मेरे बीवी बच्चे ले लें, मेरे माँ बाप ले लें, मेरे बहन भाई ले लें। तो मैं हिम्मत हार जाऊँगा तो फिर उनका क्या होगा? कैसे हिम्मत हार जाऊँ मैं, जाने किस किस का हौसला हूँ। सर मलिक ज़ुबैर साहब से बातों का सिलसिला चल रहा है, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम चलेंगे जनाब अपनी शाज़िया मुश्ताक की तरफ, जो कि हमें आज गानागिरी के बारे में बताएंगी और गानागिरी कैसे खेला जाता है। आज मलिक ज़ुबैर साहब से हम खेलेंगे। जी माइक इज़ ऑन यू। जी शाज़िया। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। मैं हूँ आसिम साहब की को होस्ट शाज़िया मुश्ताक, और अभी मैं एक सेगमेंट खेलने लगी हूँ हमारे आज के मेहमान के साथ, जिसका नाम है गानागिरी। तो आइए खेलते हैं ये सेगमेंट गानागिरी और जानते हैं कि मलिक ज़ुबैर साहब जो आज के हमारे मेहमान हैं वो इस सेगमेंट में कितना स्कोर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, कैसे हैं आप? कैसी आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। गाने तो आप सुनते होंगे जी, तो हमारा एक सेगमेंट है गानागिरी। अभी मैं आपसे गाने का एक अंतरा मैं बोलूंगी गुनगुनाए बगैर, और उस उसका दूसरा अंतरा आपने मुकम्मल करना है, लेकिन आपने भी उसको गाना नहीं है, सिर्फ आपने शायरी के अंदाज में बोल के उसको बयान करना है। ठीक है, रेडी? चलें। ये गाना है सोने दी ताबीतड़ी जे मैं हुंदी सोनिया। जी मैं हुंदी बालमा
जिमें होंदी डोलना सोने दी तवीतरी, इसका अगला मिसरा क्या है? तो इससे बड़ा सख्त इम्तिहान पड़ता है। काफी कारोबार से हट गया था। हाँ जी, हाँ जी। बता ही नहीं मुझे। नहीं तो फिर मैं ही बताऊंगा ना, इसके नंबर कटेंगे फिर आपके। रंदी गल ना लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, मैं होंदी डोलना हाय डोलना सोने दी तवीतरी। चले जी, हमारा अगला जो सवाल है आपसे जुबैर साहब, वो है इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। गाने सारे आते लेकिन माइंड में सोचे थोड़ा। इन आंखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं। हो गया। नेक्स्ट जी, तो नेक्स्ट है मंजिलें अपनी जगह रास्ते अपनी जगह। जैसे आपको बुला के लगता है हमने इस प्रोग्राम में गाना बाकी ये गाना गिरी है सर। इस तरह दर्द के वो कहते हैं ना बदमाशगिरी होती है ना, इस तरह पुलिसगिरी होती है, गाना गिरी है जनाब। इतना आसान आपने मुझे बताया नहीं, वरना मैं सीख गया था सब कुछ। इसीलिए तो हमने आपको बताया नहीं है। I'm sorry। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। शराबी फिल्म में गाना 1979, अमिताभ बच्चन प्राण। चले, इट्स ओके। चले, अब हम अगला सवाल करते हैं। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आता है सर। ये इश्क नहीं है सांच ऐसा, बस इतना समझ लीजिए। हाँ कदर है और डूब के। अच्छा जी, अगला सवाल है एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। वाह जी वाह, एक नंबर हो गया। दिल उसको हो गया, दो। जी जी जी, चले जी। अभी अगला है मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्रेम कहानी। बुलियां ते प्यार का रामत आया है तूफान। वेरी गुड जी। तो अगला है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। हारो रागनी का वो मेरा महबूब आया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला है पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा। तीरे वाले देखदा है मेरा लॉन्ग गवाचा। वेरी गुड, ये स्कोर आपका बिल्कुल मिलना चाहिए। आगे चलें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। अगला है तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना। बिल्कुल बिल्कुल। जी नाजरीन, तो आज आप लोगों ने गाना गिरी भी देखा और आज हमने मलिक ज़ुबैर साहब से उनसे कारोबार और उनकी ज़िंदगी, पर्सनल ज़िंदगी के हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प गुफ्तगू की। तो इनकी गुफ्तगू से आज यही नतीजा हम कंक्लूड करते हैं कि बहादुरों को हमेशा जो है ना कामयाबी और मंजिल मिलती है, बुज़दिलों को तो रास्ते का खौफ मार देता है। तो बहादुर लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में भी, अपनी डोमेस्टिक लाइफ में भी और ज़िंदगी के हर मामले में वो कामयाब ही कामयाब हैं। तो अपनी ज़िंदगी में बहादुर बने, बहादुर दलेराना फैसले करें, इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल को पाएंगे। शुक्रिया मलिक ज़ुबैर साहब आपके आने पड़े। तो नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।